देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था कह रहा था ए बी पैरेलल सी डी के। ए बी, ये जो ए बी है चित्र में वो पैरेलल है सी डी के। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा और ई एफ पैरेलल है डी के और ई एफ पैरेलल है डी क्यू के। यहाँ पर जो ई एफ ये जो है वो डी क्यू की क्या है, समांतर है, पैरेलल है। ठीक, तो ये जो पैरेलल लाइन होती है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, तो हमें ये भी दिया है। और तथा कोण पी डी क्यू और कोण डी ई एफ आपसे कह रहा है कि आप निकालिए, क्वेश्चन मार्क है। तो हमसे पूछा गया कोण पी डी क्यू तथा डी ई एफ, ये हमसे पूछा है। और यहाँ पर भी आप बना सकते हो ये कोण, ये हमसे पूछा है। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको बताना होगा संगत कोण कौन कौन से हैं। पहले संगत कोण निकाल लेते हैं कौन कौन से। तो आप दिख रहे हो ये सी डी पी और ए ई डी, ये कैसे कोण है बताइए। सी डी पी और ए ई डी संगत कोण है ना। देखो ये कोण और ये कोण संगत कोण है। और ऐसे ये भी देखोगे तो कोण क्यू डी पी और एफ ई डी, ये भी संगत कोण है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर है कोण सी डी पी के। कैसे, संगत कोण। ठीक, ये संगत कोण है। और उसके बाद हमें पता है कि जितना ये एंगल है 34 डिग्री उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 34 डिग्री लिख सकते हो ना आप, कि एंगल ए ई डी 34 डिग्री। ठीक, अच्छा, लेकिन आप जब रे देखोगे ई एफ, ये जो आप रे देख रहे हैं ई एफ, ठीक, ए बी पर खड़ी है ना। जब आप देखोगे जो ये जो ए बी है, ई एफ खड़ी है ना, खड़ी है। तो जब ये खड़ी है तो आपको ये पता होगा कि इनका जो एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है ना। जैसे आप मान लो ये जो रे है ये, ठीक, अब ये एंगल जो ए ई डी और एंगल डी ई एफ और एंगल बी ई एफ, इसका सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो आपको पता है ना किसके बराबर होगा, 180 के। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए ई पी, पूरी लाइन ले लो आप, चाहे तो यही पूरा एंगल ले लो आप, ये ए ई पी प्लस एंगल पी ई एफ, ये आप पूरा ले लो, एंगल पी ई एफ। ठीक, उसके बाद आप ले लो एंगल बी ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ। ठीक, बराबर कितना होगा, 180। क्योंकि आपको पता है कि जब एक लाइन जो होती है अगर उस लाइन को अगर रेस दो ऐसे कट करती हैं तो ये जो लाइन होती है ये पूरा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है एक लाइन पे। सेम वही है। तो आपको पता है ये कितना है, 34 डिग्री है ना। और यहाँ पर कितना है, इसको भी तो निकालना है, पी ई एफ प्लस बी एफ कितना है, 78 डिग्री बराबर 180। ठीक, तो एंगल पी ई एफ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 112 माइनस होगा। तो आपको पता है ये और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 112। और ये दो प्लस के हैं, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। जब इससे आप सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा आपका, 68 डिग्री। तो एंगल पी ई एफ कितना आ गया, 68 डिग्री। अच्छा, ये 68 डिग्री आया है। अच्छा ये बताइए, ये अगर एफ ई पी 60 डिग्री है तो क्यू डी पी भी 60 डिग्री होना है। कैसे, क्योंकि संगत कोण है, आपको भी पता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सर कि हमें पता है कि अगर पी ई एफ 68 डिग्री है तो सर डी ई, ये जो डी है
ये जो डी वाला कोण है ये भी कितना होगा 60 डिग्री होना चाहिए। या तो आप ऐसे लिख लो क्यू डी पी लिख लो तब भी उतना ही आएगा, या आप लिख सकते हो है ना पी डी क्यू लिख लो, है ना, ये पी डी क्यू या एंगल डी लिख लो सीधे। तो आप ऐसा कर लो पी डी क्यू बराबर भी लिख सकते हो 68 डिग्री, या भी ऐसे लिख सकते हो एंगल पी ई एफ बराबर क्यू। आप साइड में लिख देना क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे है? संगत कोण है ना, क्लियर। तो आप लिख सकते हो। तो आपसे यही तो पूछा था ना, एंगल पी डी क्यू और डी ई एफ, है ना। और आपने एंगल क्या निकालना है, ए ई डी भी निकाल दिया आपने, है ना, वो भी 34 डिग्री था। तो आपने ऊपर भी निकाल दिया, यहाँ पर ये, ठीक, यहाँ पर ये निकाल दिया। तो इतना तो सॉल्व करना था आपको, ठीक, कोई दिक्कत है? तो अगर आप चाहो तो लाइन से भी लिख सकते हो यहाँ पर कि एंगल ए ई डी बराबर 34 डिग्री। बस थोड़ा कंडीशन जब लगती है इसमें मैथ में तो आपको कंडीशन याद रखनी होगी, कौन सा फॉर्मूला किस पे लग रहा है, ठीक है।